हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिटेक्शन फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन कौन से रूल्स बच्चे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट रूल हम बच्चे पढ़ते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल। कैसे बच्चे इस रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई अपवर्ड डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रूल ये सपोज आपके पास कोई एक स्क्रू, और बच्चे इस स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हम किसी स्क्रू को टाइट करते हैं। यहां स्क्रू ड्राइवर को होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड में और कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज ए स्क्रू इज टाइटेंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थंब। जिस डायरेक्शन में आपका थंब रोटेट कर रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो बच्चे इस डायरेक्शन में हमारा थंब जा रहा है तो इस कंडक्टर के अराउंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। और अगर बच्चे करंट हमारी डाउनवर्ड फ्लो कर रही हो कंडक्टर के अंदर तो आप इसको कैसे करेंगे, स्क्रू नीचे की तरफ को टाइट किया जाएगा, तब डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर जस्ट अपोजिट टू दिस डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें एक सेकंड रूल और पढ़ते हैं बच्चे, राइट हैंड थंब रूल। सभी रूल सेम ही बात बताएंगे बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट रूल डिफरेंट डायरेक्शन बताने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखिए बच्चे क्या होता है, सपोज आपके पास है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको आप अपने राइट हैंड में ऐसे होल्ड कर लीजिए। थंब हमारा होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं बच्चे। सपोज ये बच्चे आपका राइट हैंड और अपने वायर अपने इस राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, करंट फ्लो हो रही सपोज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स रोल कर रही है ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। सपोज डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी हो जाएगी उससे डाउनवर्ड, तब आप इसको कैसे होल्ड करेंगे, थंब हमारा होना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट टू दिस, मींस दिस। एक रूल और बच्चे हम करते हैं, सपोज इस बार हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर नहीं है, सपोज वो एक लूप की फॉर्म में है, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, तब हमारे पास होता है क्लॉक रूल। Clock rule only applicable for the loops of current. It may be circular loop, square loop, triangular loop, कैसा भी हो सकता है। Suppose ये है स्टूडेंट्स आपके पास एक लूप,
Suppose direction of current in a loop is clockwise direction. Current flow कर रही है in clockwise direction. Then this phase of loop behaves like a south pole of a magnet. देखिए बच्चे, अगर आप इसके अंदर S ड्रॉ कर देते हैं तो ये S ऑटोमेटिकली ही इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस इसके एंड पॉइंट्स आप देखिए, जिस डायरेक्शन में एंड पॉइंट्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इजीली देख करके पहचान सकते हो कि ये फेस हमारा वर्क करेगा एज ए साउथ पोल। सपोज डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज, देन लूप दिस फेस ऑफ लूप बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। तो ये फेस आपका बिहेव करेगा बच्चे नॉर्थ पोल। और ध्यान रखिए बच्चे, जैसे कि हमने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि ये मैग्नेट हैज बोथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल पोल, कोई सिंगल पोल नहीं होता है। तो बच्चे अगर आपके पास कोई एक लूप भी है तो उस लूप के अंदर भी दोनों पोल्स प्रेजेंट रहेंगे, नॉर्थ पोल भी एंड साउथ पोल भी। एक फेस नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा, उसका अपोजिट फेस पीछे वाला फेस साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। सपोज बच्चे ये लूप आपके पास है, अगर जिधर आप खड़े हैं उस डायरेक्शन से यहाँ डायरेक्शन आपको करंट की दिखाई दे रही है सपोज क्लॉकवाइज, लेकिन मुझे कैसी लगेगी, मेरे अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। मींस आपकी तरफ से फेस हो रहा है साउथ पोल, मेरी तरफ से फेस हो रहा है नॉर्थ पोल। तो एक लूप में भी दोनों पोल्स प्रेजेंट रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये तो हो गए बच्चे हमारे कुछ रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम बात किसी सर्कुलर लूप से करते हैं बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। इस बार बच्चे आपके पास है सर्कुलर लूप। देखिए बच्चे, पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सपोज वी हैव ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ये बच्चे सर्कुलर लूप ही है, सिर्फ मत देखिएगा, यहाँ मैंने इसको इन द प्लेन ऑफ बोर्ड नहीं बनाया है, इसको थोड़ा सा क्या किया है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बनाने की ट्राई की है। सपोज इस वायर में, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है I and radius of this circular loop is R. Then magnetic field at the center of the loop B is directly proportional to the current flowing in the loop, and also magnetic field is directly proportional to the number of turns present in the loop. And third one, magnetic field B is inversely proportional to the radius of this circular loop. Then from all three rules, B is proportional to N I upon R. यहाँ बच्चे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देते हैं, क्या बनता है म्यू नॉट बाई 2 N I upon R। ये बच्चे हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब बच्चे डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इस सेंटर ऊपर डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हैं या फिर क्लॉक रूल भी आप लगा सकते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चे क्या कैसे बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से बच्चे मैग्नेटिक फील्ड होता है हमेशा आउटवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। बच्चे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था, एंड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। ये भी बच्चे आप ध्यान रखिए, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ये है बच्चे सपोज आपके पास एक सर्कुलर लूप, करंट फ्लो कर रही है बच्चे सपोज इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस
upper face behaves like a north pole. Then magnetic fields emit out from the north pole and enter from the south pole. ऐसा रहेगा बच्चे, नॉर्थ से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वापस एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद साउथ पोल पर एंटर कर जाएगी। तो इस तरह से बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर सकते हैं। ये हो जाएगी बच्चे आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ बच्चे इस डायग्राम को कभी कभी चेंज करके वो इस फॉर्म में भी दे सकता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना दिए करके कॉइल वर्टिकल प्लेन में रख दी जाए तो बच्चे कैसे बिहेवियर आप शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। देखिए मैंने यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर दी है, दैट मीन्स ये साइड कॉइल की हमारी साइड में है और ये वाली साइड पीछे है। तब बच्चे सपोज यहाँ करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, जब आप इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्शन देखिए कैसी है, ये डायरेक्शन है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल। तो यहाँ ये फेस बिहेव करेगा बच्चे लाइक ए नॉर्थ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चे बाहर एग्जिट होगी और यहाँ पर साउथ पोल से एंटर करेगी। तो यहाँ भी बच्चे सिमिलरली आप इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से तो राउंड घूम करके आ ही जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चे आप एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चे एक क्वेश्चन और हमारे पास होता है सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड कैसी होगी बच्चे, सोलिनॉइड की हम बात करते हैं। सपोज ये आपके पास कोई एक इंसुलेटिंग रोड है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है बच्चे। देखिए सपोज मैंने एक पेपर रोल बना लिया, ये मेरे पास है पेपर सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड कर दीजिए। Then this pattern of coils is called a solenoid. और करंट आप इसके अंदर फ्लो करा देंगे बच्चे, then this is called current carrying solenoid. अब बच्चे देखिए अगर आपके पास कोई कॉइल हो या फिर करंट कैरिंग सोलिनॉइड, देखिए बच्चे अगर आप सपोज इस साइड से इस फेस को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस दिस फेस ऑफ सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। और यहाँ इस फेस में बच्चे कैसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई हमारी क्लॉकवाइज। दैट मींस दिस फेस ऑफ सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। सपोज लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज L and total number of turns in this solenoid is N, current flowing is I. Then magnetic field at the axis inside the solenoid is given by mu naught N I, where N is number of turns per unit length. टोटल टर्न्स को आपने डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ सोलिनॉइड से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एम। ये बच्चे आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कोई डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। जब 12th क्लास में आप जाएंगे तो उसका डेरिवेशन भी आप स्टडी करते हैं। यहाँ एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बच्चे, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है B इक्वल टू म्यू नॉट N I, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ए लॉन्ग सोलिनॉइड एंड
at a point on its axis inside the solenoid। एक लॉन्ग सोलिनोइड है और उसके अंदर उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे तो दैट विल बी V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और म्यू नॉट हमने आपको जब स्टेट वायर किया था तो उसने बताया था परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और बच्चे अगर आप एंड पॉइंट्स पर चले जाए सोलिनोइड तो जैसे ही आप एंड पॉइंट्स पर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा रिड्यूस हो जाता है और इट बिकम्स 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन। तो एंड पॉइंट्स पर बच्चे हाफ रह जाता है इनसाइड ऑफ सोलिनोइड। यहाँ अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि बच्चे ये एक मैग्नेट है। सोलिनोइड में आपके पास एक एंड नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव कर रहा है, सेकंड पोल आपका साउथ पोल की तरह से बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। करते बच्चे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये है बच्चे आपके पास एक करंट कैरिंग सोलिनोइड। ये फेस बिहेव कर रहा है सपोज लाइक ए नॉर्थ पोल, ये फेस बिहेव कर रहा है लाइक ए साउथ पोल। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर टू साउथ पोल। नॉर्थ से बाहर निकलती है बच्चे और साउथ पर एंटर कर जाती है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चे कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू ए सर्कुलर लूप और ड्यू टू ए लॉन्ग सोलिनोइड। तो आप सबके लिए ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। और ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पर एंटर कर जाती है। इस तरह से आप 3-4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे।